नमस्कार, स्वागत है हमारा YouTube चैनल स्काई क्लासेस में। बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में संसाधन के बारे में कंप्लीट सिलेबस पढ़ा चुका था। बच्चों, आइए उसी चैप्टर का मैं MCQ लेके आया हूँ, जिसमें कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा और आपका जो परफॉर्मेंस क्या रहा। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए कि बच्चों पहला क्वेश्चन आपका कि संसाधन किसे कहते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं बच्चों की संसाधन क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें जो कि आपकी आवश्यकता को पूरी करे ना, जैसे कि आपका जैसे जल हुआ, जिस वीडियो से आप जिस वीडियो के द्वारा आप जिस फोन के द्वारा आप पढ़ रहे हैं, है ना, जिस मार्केट के द्वारा आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये सभी आपके लिए संसाधन है। लेकिन इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों कि एक है आपका कि कोई भी वस्तु, है ना, ये ऑप्शन ए है, और ऑप्शन बी आपका कह रहा है कि केवल मानव निर्मित वस्तु, और ऑप्शन सी कह रहा है कि कोई ऐसा वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे, और ऑप्शन डी कह रहा है कि केवल मिट्टी और जल। तो देखो बच्चों, इनमें से कोई नहीं होगा और सी इज द राइट ऑप्शन। ये कह रहा है कि कोई ऐसा वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे, है ना। हाँ, तो देखो इस यूनिवर्स में जितने भी चीजें हैं ये आपकी आवश्यकता को पूरा करता है, इसलिए ये क्या है कि संसाधन है। राइट, आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है ना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑप्शन ए मोबाइल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी ट्रेन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखो इनमें से 4 है, कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन। देखो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होता है ना, जो ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, जो ईश्वर के रूप, ईश्वर जो जिस चीज को बनाया है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो देखो मोबाइल तो ईश्वर बनाया नहीं है ना, चूंकि ट्रेन ये तो ईश्वर बनाया नहीं, तो इंसान बनाए। और जैसे कि इनमें और एक है कि कोई नहीं। देखो बच्चों, इनमें से एक चीज है कि जल। जी हाँ, ये प्राकृतिक संसाधन है, इसको ईश्वर ने बनाया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो देखो इनमें से आपका 4 ऑप्शन दिए हुए है ना। एक है नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है जैविक संसाधन, और तीसरा है मानव निर्मित संसाधन, और डी आपका जो है ना कह रहा है कि अनवीकरणीय संसाधन। जी हाँ, ये राइट आंसर होगा, अनवीकरणीय संसाधन। कोयला जो है ना, ये जो है अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि मानव संसाधन से तात्पर्य है, मतलब कि मानव संसाधन से क्या समझते हैं, ये तात्पर्य कह रहा है। तो देखो ऑप्शन ए जानवर, है ना, ऑप्शन बी मशीन, और ऑप्शन सी जल, और ऑप्शन डी कह रहा है प्रशिक्षित मानव शक्ति। मतलब देखो अगर इंसान पढ़े लिखे होंगे तो वो कोई भी चीजों को वो संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, इसलिए कह रहा है कि मानव संसाधन से तात्पर्य है ना। जानवर तो संसाधन होंगे नहीं, और जैसे मशीन, इससे तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं, और जल, इनसे तो अर्थ निकलेगा नहीं। लेकिन डी इज द राइट आंसर, कह रहा है कि प्रशिक्षित मानव शक्ति, है ना। और चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें कह रहा है कि संसाधनों का वर्गीकरण किन आधार पर किया गया। देखो इनमें से आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल उत्पत्ति के आधार पर, और ऑप्शन बी आपका कह रहा है केवल उपयोग के आधार पर, और ऑप्शन सी आपका कह रहा है केवल विकास की अवस्था के आधार पर, और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। देखो इनमें से आपका जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसाधनों का वर्गीकरण किन आधार पर किया गया है। बच्चों हमने आपको एक टॉपिक में पढ़ाया था कि संसाधन को ना उपयोग के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, इन सभी चीजों के आधार पर हमने पढ़ा था। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, उपयुक्त सभी, जैसे कि केवल उत्पत्ति के आधार पर, इसमें भी संसाधन के भाग है, केवल उपयोग के आधार पर इसको भी इसके रूप में रखते हैं, केवल विकास की अवस्था के, जैसे विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को भाग पड़े थे, तो उसी प्रकार इन सभी ए बी सी, इन सभी का ऑप्शन जो है ना डी इज द राइट आंसर होगा। राइट, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं या कौन है। तो देखो ऑप्शन ए कह रहा है जो बार बार प्रयोग में नहीं हो सकते हैं, और ऑप्शन बी कह रहा है जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, और ऑप्शन सी कह रहा है जो मानव बनाता है,
और ऑप्शन डी कह रहा है जो खनिज होते हैं। तो देखो इनमें से जो है ना बी आपका जो है ये सही आंसर होगा। ये क्या कह रहा है कि जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ये राइट सही बात है कि मतलब कोई ऐसा संसाधन जो एक बार प्रयोग में लाते हैं लेकिन उसको पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, है ना, ये आपका नवीकरणीय संसाधन होते हैं। अब बोलोगे सर ये कौन सा होगा जो एक बार खर्च कर ले दोबारा प्रयोग में लेके आ रहे हैं? ये आपका जो है ना बच्चों ये पुनः प्रयोग, जैसे कि कोयला एक बार प्रयोग करते हैं, है ना, उसको ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। लेकिन बायोगैस एक बार प्रयोग कर दिया उसको फिर जो है दोबारा जो रिसाइकलिंग करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है? जैसे ऑप्शन ए पे कह रहा है जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, ऑप्शन बी जो मानव द्वारा निर्मित हो, और ऑप्शन सी जो एक बार प्रयोग के बाद पुनः नहीं मिल सकते हैं, और ऑप्शन डी कह रहा है जो जल के रूप में हो। तो इसका आंसर जो है ना आपका बच्चा ये आपका सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। और नवीकरणीय संसाधन जो एक बार प्रयोग के बाद पुनः नहीं मिल सकते, मतलब एक बार अगर प्रयोग कर ले खत्म हो गया तो दोबारा इसका जो है ना प्रयोग नहीं करते, इसलिए इसे और नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका पेट्रोल यदि आप जानते हो कि किसी बाइक में अगर एक बार उसका प्रयोग करते लेकिन अगर चाहेंगे कि उसको दोबारा रिसाइकलिंग करें, क्या होगा? क्या ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे ना और नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। अब चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है, जो ईश्वर की दिया हुआ संसाधन है, उनकी संरक्षण यानी बचाव की आवश्यकता क्यों है? तो देखो बच्चों इनमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। एक है कि व्यापार बढ़ाने के लिए, है ना, बी कह रहा है कि भविष्य की आवश्यकता को पूर्ति के लिए, और सी कह रहा है कर वसूली के लिए यानी टैक्स वसूली के लिए, और डी कह रहा है विकास को रोकने के लिए। देखो 4 दिए हुए हैं और यह क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो देखो इनमें से तो आपका होगा नहीं, व्यापार बढ़ाने के लिए क्या जाता है क्या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण? नहीं ना। तो देखो यहाँ पे आपका जो है ना बी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे कह रहा है कि भविष्य की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, मतलब आपकी भविष्य में जो जरूरत होगी तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आपका जो संसाधन है इस संसाधन के बचाव के लिए ये आपके जरूरी है। राइट, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे कह रहा है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है ना, मतलब जो आपका सौर ऊर्जा है ये किस प्रकार की ऊर्जा है? ऑप्शन ए है पारंपरिक, और बी आपका है अपारंपरिक, और सी आपका है खनिज, और डी आपका है मानव निर्मित। तो देखो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि सौर ऊर्जा है ना ये किस प्रकार की ऊर्जा है? मतलब सौर ऊर्जा जानते हैं ना, वे ऊर्जा जो कि मतलब अपने जो ना सूर्य से प्राप्त होता है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि ये तो होगा नहीं आपका पारंपरिक, और आपका जो है खनिज तो होगा नहीं, मानव निर्मित तो होगा नहीं, ये होगा अपारंपरिक। राइट आंसर। राइट, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला ऊर्जा स्रोत कौन सा है ना? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से दो। ऊर्जा स्रोत देखो आपके जो एनर्जी के जितने भी मतलब प्रकार है सभी तो आता है ऊर्जा के अंतर्गत, लेकिन सबसे ज्यादा यानी सबसे सर्वाधिक जो प्रयोग करते हैं किस ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करते हैं? तो आपका देखो एक तो गैस है, दूसरा जल है ना, सी में जल है, और बी पे आपका कोयला है, डी पे आपका पेट्रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग करते हैं बच्चों कोयला का करते हैं। ठीक, बिना प्रयास के उपलब्ध संसाधनों को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 में से एक कह रहा है कि मानव संसाधन, और दूसरा कह रहा है कि जैव संसाधन, और तीसरा कह रहा है प्राकृतिक संसाधन, और तीसरा आपका कह रहा है नवीकरणीय संसाधन। देखो यहाँ पे कह रहा है कि बिना प्रयास के उपलब्ध। देखो आप जानते हैं कि संसाधन तभी बनते हैं जब तक उसमें जो है ना, जब तक कोई इसमें एफर्ट नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना आपके 4 संसाधन है। तो लेकिन यहाँ इनमें से क्या कह रहा है कि मतलब बिना प्रयास के उपलब्ध संसाधन तो क्या है? तो देखो ये जो है ना आपके सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये आपका है ना प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि इसमें कोई प्रयास तो करते नहीं, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ संसाधन है। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ कह रहा है कि संभावित संसाधन कौन से होते हैं? देखो आपके 4 ऑप्शन है।
ए में कह रहा है कि जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं, और बी कह रहा है जो उपलब्ध है पर अभी उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, और सी कह रहा है कि जो समाप्त हो जाए, और डी कह रहा है जो केवल आयात से मिले। तो देखो इनमें से क्या कह रहा है कि जो प्रयोग में लाया जा रहा है ना, ये संभावित हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। और आपका जो है बी, ये क्या कह रहा है कि जो उपलब्ध है पर अभी उनका उपयोग में नहीं किया जा रहा है, जैसे कि नदी घाटी परियोजना डैम है ना, ये उपलब्ध है पर इसका प्रयोग नहीं कर रहे, कुछ कुछ क्षेत्रों में नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको जो है संभावित संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि भारत में संसाधनों का असमान वितरण क्यों है ना, असमान वितरण मतलब फैलाव क्यों है। तो देखो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भौगोलिक विविधता के कारण, ऑप्शन बी भाषा के कारण, ऑप्शन सी शिक्षा के कारण, और ऑप्शन डी तकनीक के कारण। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संसाधनों का असमान वितरण क्यों है, मतलब फैलाव क्यों है। तो देखो भौगोलिक विविधता के कारण, आप जानते हैं कि भारत के जो है ना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिस कारण भारत के जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है प्रकार की संसाधन का जो है ना, इसलिए इससे जो है ना असमान वितरण कहा गया। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है ना। तो देखो आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए सूर्य, बी जल, सी कोयला, और डी तेल। तो देखो इनमें से क्या करें, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपका जो है ना, ये आपका जो पृथ्वी है ना, तो इस पे जो है ना ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा। तो देखो पृथ्वी पे जानते हैं कि सूर्य की प्रकाश जो पड़ती है, ये जो मेन कारण होता है जिस कारण पृथ्वी पे जो है दिन और रात होता है, इसलिए पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है ना सूर्य को माना गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या होगा। तो देखो इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक है कोयला, बी सौर ऊर्जा, ए बी सी आपका गैस होगा, डी आपका डीजल होगा। तो यहाँ पे जो है ना आपका बी ये आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खनिज किस प्रकार के संसाधन है। तो देखो आपकी 4 ऑप्शन दिए हुए, ए जैविक, बी अजैविक, सी मानव संसाधन, और डी सभी। तो देखो इनमें से जो है ना खनिज किस प्रकार, खनिज की बात हो रही है। देखो खनिज 2 प्रकार के होता है, एक होता है आध्यात्मिक खनिज, एक होता है धात्विक खनिज। देखो आध्यात्मिक खनिज किसे बोलते हैं, जिसमें कि धातु नहीं पाया जाता है, और धात्विक खनिज किसे बोलते हैं, जिसमें धातु पाया जाता है। अब यहाँ पे देखो कि कह रहा है कि खनिज किस प्रकार के संसाधन है, तो खनिज आपका जो है ना अजैविक संसाधन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि विकास का उद्देश्य क्या है। विकास जो है ना इसका सतत विकास का उद्देश्य क्या है। तो इसमें देखो आपके 4 ऑप्शन है। पहला क्या है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, और बी में कह रहा है कि तेजी से दोहन, और सी में कह रहा है कि निर्यात, और डी में कह रहा है कि मुनाफा। लेकिन आपका ये जो ए नंबर है ना, ए नंबर ये आपका राइट आंसर होगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। मतलब देखो अगर संसाधनों का सावधानी पूर्वक अगर उपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए उपयोगी होगा, इसलिए हम संसाधनों को सतत उपयोग के स्तर में अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पे मानव निर्मित, और बी पे कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधन, और सी में आपका कह रहा है कि निजी संसाधन, और डी में आपका कह रहा है कि अनवीकरणीय संसाधन। देखो इनमें से जो है ना कह रहा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल ये जो है ना नवीकरणीय संसाधन है, चूंकि ये प्रकृति से प्राप्त हो रहा है ना, इसलिए इसे जो है ना नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं, किसको, जल को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भूमि किस प्रकार का संसाधन है। भूमि यानी पृथ्वी यानी जमीन, ये किस प्रकार का संसाधन है। मानव होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तकनीकी होगा क्या, नहीं होगा। भौतिक होगा क्या, नहीं होगा। तो आपका जो है डी इज द राइट आंसर, प्राकृतिक संसाधन। कौन सा, भूमि है ना, भूमि को प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि बिहार का प्रमुख ऊर्जा स्रोत कौन सा है ना। बिहार का प्रमुख ऊर्जा स्रोत देखो, ए आपका है पवन ऊर्जा, बी आपका है कोयला, और आपका सी है सौर ऊर्जा और गैस है ना, डी आपका गैस है। तो कह रहा है कि बिहार का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत कौन सा है ना। तो देखो यहाँ पे आपका जो है ना बी कोयला जो है ना, ये जो है ना ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत माना जाता है।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का एक लाभ क्या है, मतलब इसके जो है फायदा क्या होंगे। देखो इनमें से कई ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको एक बताना है। तो देखो ये हमेशा समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद बी में कह रहा है कि मानव जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है, ये भी आपका कह रहा है। सी आपका कह रहा है ये केवल व्यापार में उपयोगी है। और आपके डी कह रहे हैं ये केवल जंगलों तक सीमित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये आपका सही ऑप्शन आपका ना बच्चों ये बी होगा, मानव जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का लाभ जरूरी है। कोई डाउट? चलो बच्चों अगला चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है, मतलब क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है। तो ए में आपका जल है, और बी में आपका वायु है, सी में आपका कोयला है, और डी में आपका सूर्य है। तो क्या कह रहा है कि नवीकरणीय नहीं है, तो कौन नहीं होगा, कोयला, है ना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं बच्चों। यहाँ पे 22 में कह रहा है कि संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग क्या कहलाता है ना। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए पे दोहन है, ऑप्शन बी पे आपका दुरुपयोग है, और ऑप्शन सी पे संरक्षण है, और ऑप्शन डी पे आपका नष्ट करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। किसका, संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग क्या कहलाता है, तो संरक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि भारत में कोयला का सर्वाधिक भंडार है ना। तो देखो कहाँ कहाँ पे होगा भारत में कोयला का सर्वाधिक भंडार। तो देखो एक ऑप्शन ए में कह रहा है कि उड़ीसा, बी में कह रहा है बिहार, सी में कह रहा है असम, और डी में कह रहा है झारखंड। राइट आंसर झारखंड में जो है ना ये कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, वो भी भारत का क्षेत्र की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है अपरंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है। तो देखो कौन होगा अपरंपरागत ऊर्जा के उदाहरण। तो ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी गैस। तो इनमें से कौन होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसका, अपरंपरागत ऊर्जा का उदाहरण। चलो क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका क्या कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा किस श्रेणी में आती है ना। तो देखो ऑप्शन ए पारंपरिक, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी अपारंपरिक, ऑप्शन डी नवीकरणीय। तो देखो यह क्या कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा किस श्रेणी में आती है, तो ये जो ना अपारंपरिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। यह कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है। ये जो है ना जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है। तो देखो ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी मानव, और ऑप्शन डी अनवीकरणीय। तो ये जो है ना अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा कौन, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पुनः प्रयोग में लाए जा सकने वाले संसाधनों को क्या कहते हैं। तो देखो ऑप्शन ए जैविक, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी अनवीकरणीय, और ऑप्शन डी निजी। तो इसका आंसर क्या होगा, पुनः प्रयोग में लाए जा सकने वाले संसाधन। तो क्या होगा इसका आंसर, तो बी इज द राइट आंसर। किसका, पुनः प्रयोग में लाए जा सकने वाले संसाधन कौन होगा, नवीकरणीय संसाधन होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जैव संसाधन का उदाहरण है। तो जैव संसाधन के उदाहरण देखो इनमें से 4 दिया हुआ है। ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी तांबा। तो जैव संसाधन मतलब जो है ना जैव संसाधन जो कि मतलब प्रकृति से प्राप्त कौन हो सकता है, तो देखो पशु होगा। कौन होगा, पशु होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि भारत में खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध राज्य यानी फेमस राज्य कौन होगा। तो देखो कई राज्य हैं, जैसे कि आपका पंजाब है ऑप्शन ए पे, ऑप्शन बी पे आपका झारखंड है, और ऑप्शन सी पे हरियाणा है, और ऑप्शन डी केरल है। यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत में खनिज संसाधनों के लिए, और जानते हैं कि खनिज संसाधन सबसे ज्यादा आपका जो है झारखंड वाला क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए आपका भारत में खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध राज्य झारखंड को माना गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि जलवायु भूमि कौन सा संसाधन है। तो देखो ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, जैविक संसाधन और निजी। तो यहाँ पे क्या करें कि जल भूमि वायु है ना, जल भूमि वायु कौन सा संसाधन है। तो ये जाहिर सी बात है प्राकृतिक संसाधन होगा। कौन सा संसाधन होगा, प्राकृतिक संसाधन। तो बी इज द राइट आंसर। बच्चों उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे वीडियो में जितने जुड़े रहेंगे और आपको इनसे अच्छा नॉलेज मिलते रहेगा। तो बच्चों मैं इसके नेक्स्ट पार्ट और लेके आऊँगा, क्योंकि
बच्चों क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण इसलिए मैं ज़्यादा आपको डिफाइन भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद बोर हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।